नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने चर्चा की द्वितीयक व्यवसाय, जो अपना नवा चैप्टर चल रहा था। उसके अंदर हमने इसके जो द्वितीयक व्यवसाय के गतिविधियां हैं उनके बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने उद्योग की अवस्थिति को जो प्रभावित करने वाले कारक थे, उन लगभग 10 कारकों की हमने चर्चा की। उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हम बात करने जा रहे हैं उद्योगों का वर्गीकरण। यानी उद्योग का वर्गीकरण जो हम करते हैं वो 4 प्रकार से किया जाता है। तो उसके अंदर पहले हम बात करें आकार पर आधारित उद्योग, यानी आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा कच्चे माल पर आधारित उद्योग, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा उत्पादन के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण किया गया है। अब हम बात करते हैं, पहला जो वर्गीकरण है आकार पर आधारित उद्योग। यानी आकार का मतलब हम कह सकते हैं कि उस उद्योग का आकार कितना छोटा है या बड़ा है, उसमें निवेशित पूंजी यानी उसके अंदर पूंजी कितनी लगी हुई है, कितनी उसमें निवेश कर रखी है, उसके आधार पर देखा जाता है। श्रमिकों की संख्या, उसमें श्रमिकों की संख्या कितनी है, और अंतिम जो इसमें बिंदु है वो है उत्पादन की मात्रा। यानी आकार के आधार पर जो उद्योग है उसमें उत्पादन की मात्रा कितनी है। इन आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी आकार के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग। तो कुटीर उद्योग की हम बात करें कि कुटीर उद्योग क्या है, तो कुटीर उद्योग की हम बात करें तो उद्योग की सबसे छोटी इकाई, यानी जो उद्योग है उनकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कुटीर उद्योग। इसके अंदर कम पूंजी, यानी कम तो पूंजी व्यय करनी पड़ती है और कम ही औजार होते हैं। कम औजारों के साथ जैसे परिवार के जो सदस्यों होते हैं उनके साथ वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यानी कम पूंजी, कम औजार और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यानी वस्तुएं बनाई जाती है। इसके जो उदाहरण हैं कि इसमें क्या क्या बनाया जाता है, किस किस चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, तो वह है इसमें खाद्य पदार्थ, कपड़ा, फर्नीचर बनाना, बर्तन, औजार, जूते, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, कागज, पत्तल आदि। ये सभी उदाहरण हैं कुटीर उद्योग को, जो घरों के अंदर कम पूंजी, कम श्रमिक यानी घर के ही व्यक्तियों के साथ मिलकर उद्योग किया जाता है। वो क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग। अब हम बात करते हैं लघु उद्योग की, कि लघु उद्योग क्या है। तो लघु उद्योग, इन्हें छोटे पैमाने के उद्योग भी कहते हैं, यानी छोटे पैमाने के उद्योग भी इन्हें कहते हैं। इसमें स्थानीय कच्चा माल का उपयोग होता है, यानी जहां पर यह उद्योग स्थापित होता है उसके आसपास में जो कच्चा माल होता है, स्थानीय कच्चा माल, उसका ही उपयोग इसमें होता है। इसमें अर्धकुशल श्रमिकों व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें अर्धकुशल तो श्रमिक कार्य करते हैं और शक्ति से चलने वाले यानी विद्युत से चलने वाले साधनों या यंत्रों का इसमें प्रयोग किया, यानी कह सकते हैं मशीनीकरण का इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी हाथ से भी कार्य किया जाता है, हाथ के साथ साथ मशीनों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। इसकी उदाहरण की बात करें कि उदाहरण इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं, तो कागज का सामान बनाना, खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, डेयरी उत्पादन, धातु के बर्तन, चमड़े का सामान आदि इसके मुख्य उदाहरण है। तो ये बात इसमें लघु उद्योग की। अब हम अंतिम बात करते हैं इसकी वृहत उद्योग, यानी आकार के आधार पर जो अंतिम उद्योग है वह वृहत उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। यानी जो वृहत उद्योग है, नाम से लग रहा है वृहत उद्योग, ये कैसे है? बड़े पैमाने के उद्योग। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि श्रमिकों की संख्या भी अधिक होती है, कंपनी का आकार भी, जो उद्योग का आकार भी बड़ा होता है,
और जो भी इसके अंदर उत्पादित वस्तु होती है उसका निर्यात किया जाता है। तो हम इसमें देखें, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, विशाल बाजार, कुशल श्रमिक, उच्च प्रौद्योगिकी व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी इसके अंदर एक तो कच्चा माल की आवश्यकता होती है, यानी इसके जो कच्चा माल, शक्ति के साधन, यानी शक्ति के साधन जैसे हम बात कर सकते हैं कोयला, विशाल बाजार, यानी यहाँ से वृहत उद्योगों से जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको ले जाने के लिए विशाल बाजार की भी आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिक, यानी कुशल श्रमिकों की भी यहाँ पर आवश्यकता होती है। उच्च प्रौद्योगिकी, यानी हाई टेक्नोलॉजी, उच्च प्रौद्योगिकी इसके अंदर आवश्यकता होती है, क्योंकि परंपरागत जो विधियां हैं उनसे ये उद्योग नहीं हो सकता। आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इसके अंदर कार्य किया जाता है और अधिक पूंजी का इसके अंदर व्यय किया जाता है। उत्पादित जो माल होता है इसका निर्यात किया जाता है, यानी उत्पादित जो माल होता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार होता है इसको निर्यात किया जाता है। इसके उदाहरण हैं सीमेंट, सूती वस्त्र, पेट्रो रसायन, लोहा इस्पात उद्योग आदि। ये वृहत उद्योग के मुख्य उदाहरण हैं। इसमें सीमेंट उद्योग है, जो सीमेंट बनाई जाती है और उसके बाद इसका मार्केट में निर्यात किया जाता है। सूती वस्त्र, पेट्रो रसायन, लोहा इस्पात आदि। तो ये बात थी आकार पर आधारित उद्योग की, जिसमें हमने 3 प्रकार के उद्योग पढ़े, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर आगे बढ़ते हुए कच्चे माल पर आधारित उद्योग। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। इसको 5 प्रकार से बांटा गया है कच्चे माल के आधारित उद्योग पर। पहला है इसमें कृषि आधारित, यानी ऐसे उद्योग जो कृषि पर डिपेंड होते हो, वो उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों में जो कच्चा माल मिलता है वो कृषि से कच्चा माल उपलब्ध होता है। इसमें वस्त्र उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और जूट के वस्त्र जो बनाए जाते हैं। पेय पदार्थ हैं इसमें चाय, कहवा और कोको। भोजन प्रसंस्करण, वनस्पति घी, रबड़ आदि, ये सभी कृषि आधारित उद्योग है जिनको कच्चा माल कृषि से उपलब्ध होता है। अगला इसके अंदर जो प्रकार है वो है खनिज आधारित, यानी ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। तो इनको कच्चा माल जो प्राप्त होता है वो खनिजों से प्राप्त होता है, यानी खानों से इनको प्राप्त होता है। इसके अंदर 2 प्रकार के खनिज होते हैं, एक धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लोहा इस्पात उद्योग, मशीन एवं औजार उद्योग, रेल इंजन उद्योग, तांबा उद्योग आदि धात्विक खनिजों के ये उद्योग है जिनको कच्चा माल खनिज आधारित उद्योगों से प्राप्त होता है। धात्विक खनिज की बात यहाँ पर ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि, इनमें ये उद्योग है जो अधात्विक खनिज है। तो ये सभी जो खनिज पर आधारित उद्योग है इनको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। अगला इसके अंदर जो प्रकार है वो है रसायन आधारित उद्योग, यानी केमिकल आधारित। इसमें जो कच्चा माल है वो रसायन से मिलता है। रसायन इनका क्या है? कच्चा माल है। इसके जो उदाहरण है जिसमें उद्योग है वो रासायनिक उर्वरक उद्योग, पेंट उद्योग, वार्निश उद्योग, प्लास्टिक औषधि उद्योग, ये आदि जो सभी उद्योग है वो रसायन आधारित उद्योग है। अगला इसमें है वनों उत्पादन आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनको वनों से कच्चा माल उपलब्ध होता है, यानी इनको कच्चा माल वनों से उपलब्ध होता है। ये इनके अंदर जो उद्योग है वो कागज उद्योग, यानी वनों से जो उद्योग है जो कच्चा माल मिलता है, तो कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, दिया सलाई उद्योग व लाख उद्योग, ये सभी वनों उत्पादन आधारित उद्योग है जिनको कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। अगला इसके अंदर जो प्रकार है पशु आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनको पशुओं से कच्चा माल मिलता हो, यानी कच्चा माल कहाँ से मिलेगा इनको? पशुओं से।
इसके अंदर जो उदाहरण है, जो उद्योग है, उदाहरण इनके चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग आदि, ये सभी पशु आधारित उद्योग है जिनको कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होता है। तो हमने बात की कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की, जिसके अंदर 5 प्रकार के उद्योग हमने देखे। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वनोत्पादन आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। अब हम बात करेंगे अगला जो वर्गीकरण है, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो इसमें 3 प्रकार से बांटा गया है। एक है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है यानी सरकार के अधीन, यानी ऐसे उद्योग, ऐसी कंपनियां जो सरकार के द्वारा चलाई गई है या सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया गया, तो वो कैसे उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। फिर हम बात करते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र का मतलब किसी पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति का हो, किसी व्यक्तिगत समूह का हो, जिसके अंदर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। तो हम कह सकते हैं इसमें निजी निवेशकों के अधीन, निजी निवेशकों के अधीन ये जो उद्योग होता है, कंपनी होते हैं, वो निजी क्षेत्र की कंपनी या निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। फिर हम बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र का मतलब इन दोनों को मिलाकर जो उद्योग होते हैं, यानी सरकार और निजी कंपनी होती है, दोनों को मिलाकर संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, जिसके अंदर ये कह सकते हैं कि सरकार और कोई व्यक्ति पार्टनरशिप हो तो वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तो इसके अंदर कह सकते हैं संयुक्त कंपनी, संयुक्त कंपनी या सरकार व निजी कंपनी। संयुक्त कंपनी हो या फिर सरकार और निजी कंपनी दोनों पार्टनरशिप हो, दोनों की भागीदारी हो, दोनों की हिस्सेदारी हो, तो वो कहलाते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो ये थे स्वामित्व के आधार पर, यानी कौन उसका मालिक है, कौन उसका स्वामी है। तो पहले हमने बात की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तो इसका स्वामित्व सरकार है, सरकार के अधीन जो उद्योग है वो स्वामित्व के आधार पर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के आधार की जो कंपनी है वो सरकार के अधीन है, और निजी क्षेत्र के जो उद्योग है वो किसी व्यक्ति, निजी यानी व्यक्तियों के समूह है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, यानी निजी निवेशकों के अधीन है। फिर हम बात करें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जो सरकार और निजी कंपनी, यानी सरकार की कंपनी और निजी कंपनी दोनों की जो संयुक्त कंपनी है वो है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब हम बात करते हैं उत्पादन के आधार पर उद्योग। उत्पादन के आधार पर उद्योग यानी उत्पादन के आधार पर जो उद्योग है उनका वर्गीकरण जो किया गया है उद्योगों का, इसमें मूलभूत उद्योग, यानी मूलभूत का मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग के लिए मूलभूत आवश्यकता जिस स्रोत की होती है, जिस कच्चे माल की होती है, तो ये भारी उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का स्रोत है। यानी कोई भी उद्योग है उनके लिए जो कच्चा माल का जो स्रोत है, जिसमें उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग, ये कैसा है? मूलभूत उद्योग। इनको हम धुरी उद्योग भी कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं उपभोक्ता सामान उद्योग, यानी उपभोक्ताओं की जो कंज्यूमर है उनके सामान जो है, ये उद्योग लोगों के उपभोग के लिए वस्तुएं प्रदान करता है। यानी ये उद्योग है तो लोगों की जो आवश्यकताओं की जो वस्तुएं होती है, उपभोग की जो वस्तुएं होती है, वो वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है खाद्य पदार्थ यानी खाने की वस्तुएं, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग, फर्नीचर उद्योग आदि। ये उपभोग सामान उद्योग है, यानी उपभोक्ताओं के सामान उद्योग है जो लोगों के द्वारा उपभोग किए जाते हैं। तो ये था उत्पादन के आधार पर उद्योग, एक मूलभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता सामान
उद्योग। तो आज हमने उद्योग का वर्गीकरण का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।